Hello friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of atomic structure. In our previous lecture, we have learned about the atomic number, mass number, isotopes, isobars, isotons and isoelectrons. और उसके साथ दोस्तों हमने थोड़ा आपको होमवर्क दिया था. वही होमवर्क के दोस्तों कुछ क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ. अभी हम उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. आई होप आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे. सो यू जस्ट हैव टू कंपेयर योर आंसर. और यहाँ पे जहाँ पे भी मैं आंसर को पेंडिंग रखता हूँ मतलब कैलकुलेशन जहाँ पे पेंडिंग रहेगी दैट यू हैव टू कंप्लीटेड, ये वो आपको कंप्लीट करनी है. सो लेट अस बिगिन विद दिस सम इजी क्वेश्चन. इजी से स्टार्ट करते हैं और आगे भी जाएगी, वो भी इजी है बट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, अगर वहाँ पे टेक्निक यूज़ करते हो तो ज़्यादा इजी हो जाएंगे. दैट वी हैव टू लर्न. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आपको मास और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है. कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों. 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इट मीन्स यहाँ पे दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन. अभी दोस्तों आपको क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है. एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द मास ऑफ द 1 मोल इलेक्ट्रॉन. चार्ज आपको फाइंड आउट करना है. चार्ज ऑफ द 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद दिस एवोगैड्रो नंबर, यू विल गेट नाउ टोटल चार्ज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये याद होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जो हमने आगे दोस्तों एक लेक्चर में फाइंड आउट किया था. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट दी 9.1 और 9.11 इंटू 10⁻31 kg. अगर किसी को ग्राम में चाहिए देन यू विल फाइंड आउट दिस वैल्यू इन ग्राम ऑल्सो. 9.11 इंटू 10⁻28. आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राम वैल्यू. अभी आपको क्या करना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन. आपको उसका टोटल मास चाहिए, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg में इंटू दिस वैल्यू. ये वैल्यू क्या है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, जो आपका सम आएगा इन दी किलोग्राम. ये किलोग्राम में मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे किलोग्राम वैल्यू यूज़ की है. अगर आपको ग्राम में चाहिए तो ग्राम वैल्यू यूज़ करो, या फिर किलोग्राम फाइंड आउट करने के बाद उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो. दैट इज ईजी. सिमिलर विथ चार्ज, ये मास के साथ हुआ. चार्ज के साथ क्या कर सकते हो, चार्ज ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, दैट इज 1.622 इंटू 10⁻19 कूलम. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन इट मीन्स टोटल एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस चार्ज ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड यू विल गेट द आंसर. तो ये आपने दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट किया होगा. कैलकुलेशन कंप्लीट करो एंड योर आंसर वेरीफाई करो. देन एग्जांपल नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज टुगेदर इन वेट ऑफ 1 ग्राम. अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, आई रिपीट, अगर दोस्तों हम 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे. यहाँ पे और कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको वही पैटर्न जो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ी थी. मोल कंसेप्ट की पैटर्न ये थी दोस्तों, किसी के भी अगर आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एटम और मोलेक्यूल और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मोल एंड मल्टीप्लाई विथ एवोगैड्रो नंबर. तो आपको और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अभी मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, ग्राम पर मोलेक्यूलर वेट. मोलेक्यूलर वेट क्या है दोस्तों, उसका मोलेक्यूलर वेट अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर ये दिक्कत वाला प्रॉब्लम है. सो अगर मोलेक्यूलर वेट से फाइंड आउट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन का वेट है, वही सिंगल इलेक्ट्रॉन के वेट को, आई रिपीट, वही सिंगल इलेक्ट्रॉन को वेट को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई विथ एवोगैड्रो नंबर. देन एक्चुअली दिस इज द एटॉमिक मास और मास नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये सब कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशन. जो कंडीशन थी एटॉमिक मास की या मास नंबर की, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं मास ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर. सॉरी, अगर ये सब इसको आप कैलकुलेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, जो वेट मिलेगा दैट वैल्यू इज नथिंग बट द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों कितने ग्राम, 1 ग्राम की बात है. मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, फिर आपको मिलेंगे मोल.
अगेन मल्टीप्लाई करो विथ एवोगेड्रो नंबर, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। अगर इस तरह से नहीं करना है, जो मैंने बताया, एक कौन सी पैटर्न हुई, पैटर्न ऑफ द चैप्टर नंबर 1 मॉल कंसेप्ट की पैटर्न हुई, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस की है इसलिए। बट अगर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इजी वे में फाइंड आउट करना है, देन आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन कल का मिला था, खाली आप रीड करोगे आपको उसके साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, देन टर्न्स टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 होगा। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एंड द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। जनरल केस में कार्बन 12 होता है, यहाँ पे कार्बन 14 की बात की है। कार्बन 14 इज द आइसोटॉप ऑफ कार्बन, वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ द कार्बन। सो कार्बन 14 के हमारे पास कार्बन 14 का कितना मास है, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 है। उसके अंदर हमको दो चीज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। देन मास ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना है वो भी फाइंड आउट करना है। अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर दिए, number of neutron multiply with mass of the neutron and you will get the total mass of the neutrons। mass of the neutron क्या है आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। assume the mass of neutron, assume the mass of neutron is 1.675 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो और कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस्ट सिंपल यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कैसे करें सर, टोटल कितने कार्बन 14 है वो फाइंड आउट कर लो आप। आई रिपीट, टोटल कितने कार्बन 14 है, नंबर ऑफ कार्बन 14 फाइंड आउट करो। और एक कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन है वो पहले ही हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन 14 इनटू दैट नंबर विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन कार्बन, तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो पहले कार्बन 14 के नंबर फाइंड आउट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट कार्बन 14, ये क्या हुआ, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, और मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस N। अभी दोस्तों कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6, सो P इज इक्वल टू ऑलवेज 6 ओवर हियर, P इज इक्वल टू 6। A is given, that is 14, A is equal to 14, so 14 is equal to N plus 6, so N is equal to 14 minus 6 is equal to 8। यहाँ पे दोस्तों अगर कार्बन 14 की बात करें तो कल के कंसेप्ट की मदद से हमको ये पता चला, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ सिंगल वन कार्बन 40 एटम इज 8। क्यों 8 मिला, अगेन वही दोस्तों, A इज इक्वल टू और मास नंबर इक्वल टू और एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज 6 ओवर हियर बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6, mass is 14, atomic number is 6, so 14 is equal to n plus 6, so n is equal to 14 minus 6 is equal to 8। हमको ये पता चला there is 8 neutron in single carbon 14। now we are going to find out total number of carbon 14, total number of carbon 14 जो मिलेगी, अगर वो वैल्यू को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो then you will get the total number of neutron। क्या करना है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन के मोल फाइंड आउट करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ मास ऑफ द कार्बन जो हमको दिया गया दैट इज 7 मिलीग्राम। आई कैन राइट 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि बेटर है इसको ग्राम में ही फाइंड आउट करो। सो यू विल गेट द टोटल ग्राम ऑफ द कार्बन 14, टोटल ग्राम ऑफ द कार्बन 14 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मास नंबर ऑफ द कार्बन 14, देन यू विल गेट द मोल ऑफ कार्बन 14। mole of carbon 14 into Avogadro number, you will get total number of carbon 14, total number of carbon 14 into 8 and you will get total number of neutrons। so यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ total number of neutron is equal to mole of carbon 14, कार्बन 14 का मोल कितना होगा 7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 14। अगर आप दोस्तों मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हो देन यू विल गेट द मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू n है 6.2 इंटू 10⁻³ इनटू यहाँ पे आपको दोस्तों मिला टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14, देयर इज 8 न्यूट्रॉन इन सिंगल नंबर ऑफ सिंगल कार्बन 14। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट दी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका दोस्तों आपको सॉल्यूशन करना है।
इसका सॉल्यूशन करो, आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। अभी दोस्तों हमको क्या करना है, टोटल मास ऑफ द कार्बन 14। मास कितना होगा सर, एक सिंगल न्यूट्रॉन का जो मास है उसको टोटल नंबर ऑफ, आई रिपीट, उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए दैट यू हैव टू वेरीफाई। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आपको यहाँ पे मिलेंगे इनटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27। दोस्तों आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट इज इन किलोग्राम, आपको किलोग्राम में मिलेगा बिकॉज मैंने किलोग्राम यूज़ किया। सपोज मैं यूज़ करता 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यूज़ करता तो यहाँ पे वैल्यू ग्राम में मिलती। अगर यहाँ पे किलोग्राम यूज़ किया है, हमको वैल्यू किलोग्राम में मिली है, आपको ग्राम चाहिए तो किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना दैट यू ऑलरेडी नो, आपको अच्छे से पता है। सो नॉट टू वरी, आप कर पाओगे। सो ये दोनों सम यहाँ से आपको खुद से कंप्लीट करना है, वेरी इजी। अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो then you will ask me in doubt solution lecture। okay the question number 8। अभी दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है टिपिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे पहले की बुक की अगर बात करें, और एग्जाम में भी आ चुके हैं। अगर एग्जाम में आ चुके हैं तो इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सो फर्स्ट इज एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर, आई मीन टू से एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू 81 है, contain 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अगर दोस्तों प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की कंपैरिजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 31.7%। असाइन दी एटॉमिक सिंबल, तो उसके लिए पहले हमको यह पता चल गया ए इज इक्वल टू 81, दैट्स इट। अभी बात करते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। सपोज प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्स, इफ सपोज प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्स then what is the value of neutron। यहाँ पे फिर से वेरीफाई करते हैं, 31.7% मोर न्यूट्रॉन, आई रिपीट 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की कंपैरिजन में जो न्यूट्रॉन है उसका टोटल वैल्यू 31.7% ज़्यादा। इट मीन्स अगर प्रोटॉन हमारे पास x है, इट मीन्स न्यूट्रॉन x तो है ही, बट x प्लस कितना, जो टोटल वैल्यू x की है उसका कितना परसेंटेज 31.7%। x की 31.7%, इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम कर सकते हैं x इंटू 31.7 डिवाइडेड बाई 100। सिंपली अगर ऐसा ना लिखे देन वी कैन राइट 0.317x। एक्चुअल में क्या हुआ 0.317x। इफ x इज इक्वल टू 100%, इफ x इज इक्वल टू 100% देन 31.7% इज इक्वल टू 0.317x। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1x प्लस 0.317x इज इक्वल टू 1.317x। चलो ये तो पता चला। नाउ अभी इसका एटॉमिक सिंबल चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन। फ्रॉम द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन हम क्या करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर क्या है दैट वी विल फाइंड आउट। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट एटॉमिक मास और मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस N। अभी दोस्तों हमको यहाँ पे एटॉमिक मास कितना दिया गया है 81। सो वी कैन राइट 81 इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू x प्लस N इज इक्वल टू 1.37x 317x। so 1x plus 1.317x, so 2.317x। so x is equal to क्या होगा, x को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं वी विल राइट x is equal to 81 डिवाइडेड बाय 2.317, दैट वैल्यू इज नियर अबाउट 35। उसको जो भी आपको आंसर मिलेगा, अगर वो आंसर को आप राउंड ऑफ करोगे देन यू विल गेट 35। वो होगा 34.9 समथिंग आपको मिलेगा। 81 डिवाइडेड बाई 2.317 इज इक्वल टू 34.9 समथिंग। सो अगर उसको राउंड ऑफ करते देन वी विल गेट 35। सो वी कैन राइट प्रोटॉन इज इक्वल टू 35। अगर दोस्तों प्रोटॉन 35 हुए देन प्रोटॉन इंडिकेट द एटॉमिक नंबर
इट मीन्स एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ 35। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 इज द एटॉमिक नंबर एंड 81 इज द मास। सिंपल रिप्रेजेंटेशन था। अभी बीच में क्या लिखना है, जो एटम था। अभी 35 नंबर पे दोस्तों कौन सा एटम है, आपने पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एट द 35 नंबर ब्रोमीन इज देयर, सो वी कैन राइट 35 Br81। आई रिपीट 35 Br81। सो ये होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हमने उसका सिंबल कैसा होगा वो फाइंड आउट कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता, इट मीन्स हमको ये बात की होती दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए है, तो उसको भी लिखना पड़ता। बट हमारे लिए ये पॉजिटिव बात ये है कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं किए गए और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी नहीं हुआ है। क्लियर है? सो ये हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9, एन आयन एक आयन है, इट मीन्स नॉट इन अ प्योर फॉर्म, विथ मास नंबर ऑफ 56। मास नंबर 56, इट मीन्स A is equal to 56, A is equal to 56, contain 3 units of positive charge, +3 इट मीन्स इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज इज देयर। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 3 यूनिट, इट मीन्स इन अ +3 फॉर्म। जो भी हमारे पास जो भी एटम मिलेगा दैट एटम इन दी +3 फॉर्म। ओके, पॉजिटिव चार्ज N 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में 30.4% ज़्यादा न्यूट्रॉन है। सो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करो। दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसमें जब हम +3 करेंगे तब हमको न्यूट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि अगर तब हमको प्रोटॉन मिलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर दोस्तों यहाँ पे आयन फॉर्म नहीं होता, अगर ये प्योर फॉर्म में होता तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे क्लियर लैंग्वेज में ये कहा है आयन विथ +3 चार्ज, इट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें से 3 का क्या कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, करते हैं, देन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कंपैरिजन में कम हो गए। क्यों? क्योंकि +3 का डोनेशन हुआ है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन नंबर के साथ कंपेयर करना है देन वी हैव टू ऐड +3, यहाँ पे 3 को ऐड करना पड़ेगा, देन इक्वल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होगा। अभी हमको यहाँ पे 2 चीज़ तो ऐसे ही मालूम है। अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे देन हमको ऊपर लिखना है 56, इस जहाँ पे 81 है वहाँ पे 56 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, उसकी जगह पे हम +3 लिखेंगे क्योंकि +3 चार्ज है। हमको जस्ट फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट हाउ? +3 चार्ज, इट मीन्स अगर यहाँ पे +3 चार्ज है, इसका मीनिंग ये होगा 3 लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। प्रोटॉन की कंपेरिजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, वो कितने हो गए? 3 कम हो गए। इट मीन्स E इज इक्वल टू एक्स, सपोज E इज इक्वल टू एक्स, तो प्रोटॉन कितने होने चाहिए? x +3 होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन की कंपैरिजन में यहाँ पे प्रोटॉन इज इक्वल टू x +3, देन इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन की कंपैरिजन में 3 कम है। सो यहाँ पे जो 3 थे हमने निकाल दिए। अभी न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है। आई रिपीट, अगर न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो ओके दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रॉन की भी बात कर ले। सॉरी, पहले न्यूट्रॉन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्स, देन प्रोटॉन इज इक्वल टू x +3। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूट्रॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30.4%। इफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू x, जितना तो है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना तो है, प्लस उसमें जो वैल्यू है x वैल्यू, उसका कितना %? 30.4%। इट मीन्स 0.304% x ज़्यादा है। सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस 0.304x। सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 + 304x। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी जगह की दिक्कत है, तो ध्यान से देखना। अगर आपको ठीक से ना दिखाई दे तो वीडियो जूम करके देखना। बट यहाँ पे थोड़ा कंजक्शन लिखा है, n इज इक्वल टू x प्लस x से कितना ज़्यादा? 30.4% है। सो x प्लस
304x ज़्यादा है, सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.304x। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास? A इज इक्वल टू P प्लस N। आई रिपीट, A एटॉमिक मास और मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ मास नंबर हमको यहाँ पे दे रखा है, सो 56 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन इज इक्वल टू x प्लस 3। What is the number of neutron? Neutron is equal to 1.304x. So we can write A is equal to P plus N. ये हमारा फॉर्मूला है। A is equal to P plus N. A is equal to 53. Proton is equal to x plus 3. Proton is equal to x plus 3. Plus neutron. Neutron is equal to 1.304x. 1.304x. अगर दोस्तों यहाँ पे हम आगे कैलकुलेशन करें then 1x प्लस 1.304x इज इक्वल टू 2.304x। अगर आपको यहाँ पे ठीक से दिखाई ना दे तो मैं बोल रहा हूँ 2.304x प्लस ये 3 तो है, सो प्लस 3, सो हमको मिला 53 इज इक्वल टू 2.304x प्लस 3। अभी दोस्तों ये प्लस 3 को अगर हम यहाँ पे ले लें तो प्लस 3 क्या हो जाएगा? -3। सो वी कैन राइट 2.304 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 53। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में ये था, एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो नीचे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा था 56 इज इक्वल टू 2.304x प्लस 3। अगर दोस्तों ये 3 को हम क्या करेंगे, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे दें प्लस 3 बिकम्स -3। सो 56 माइनस 3 इज इक्वल टू 53। क्या बचेगा? 2.304। 2.304x इज इक्वल टू 53। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाई 2.304। 53 डिवाइडेड बाई 2.304 इज इक्वल टू 23। अगर दोस्तों ये वैल्यू 23 है, x इज इक्वल टू 23, तो हमको पहले से पता है, पहले से क्या पता है? प्रोटॉन इज इक्वल टू x प्लस 3। इलेक्ट्रॉन से 3 प्रोटॉन ज़्यादा है, सो प्रोटॉन इज इक्वल टू x प्लस 3। x इज इक्वल टू 23। 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 26। इट मीन्स जो भी हमारा एटम है उसका रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो क्या करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर होगा 56 एंड एटॉमिक मास इज गिवन इन क्वेश्चन, सो दैट इज 56। अभी याद होना चाहिए 26 के पे क्या आएगा? आयन आएगा। 26 Fe56। अभी पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3 पॉजिटिव चार्ज। सो ये होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गिवन स्पीसीज। ये पीसीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों यहाँ पे जगह की वजह से, थोड़ा कंजस्टेड होने की वजह से मे भी थोड़ी दिक्कत हो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। फिर भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो ये दोस्तों रिप्रेजेंटेशन हो गया फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आगे के जो क्वेश्चन है उसको आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, अभी एक छोटा सा पॉइंट है जो आगे की थियरी के साथ ऐड करना था, बट बाय चांस वहाँ पे नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फॉर दी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE या नीट बोर्ड एग्जाम के लिए उसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। सो पहले वो देख लेते हैं, देन आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस सम एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रॉम दी सेकंड लास्ट लेक्चर, वहाँ पे जो कर सकते थे दोस्तों, हमने वहाँ पे पढ़ा था एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियस रेडियस, इन दोनों का डिफरेंस। बात करते हैं हम थॉमसन मॉडल एंड दी रुदरफोर्ड मॉडल, दोनों को कंबाइन करें तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड द न्यूक्लियस रेडियस, और द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द रेडियस ऑफ द एटम। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों ये कहे एटॉमिक रेडियस और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। एट द सेम टाइम न्यूक्लियस रेडियस और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15। सो अगर इन दोनों का रेशियो ले देन इट शुड बी 10⁵. सो इन अ सिंपल लैंग्वेज व्हाट कैन वी से? वी कैन से न्यूक्लियस रेडियस इज 10⁵ पावर लेस देन एटॉमिक रेडियस, और हम ये कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस इज 10⁵ पावर higher than or more than nucleus radius. So we can write it means atomic radius, I repeat, it means atomic radius is 10⁵ times more than radius of the nucleus, से ज़्यादा होगा। उसके साथ दोस्तों एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, that is
R is equal to R naught into a raised to 1/3 centimeter. So R is the radius of the atom. यही फॉर्मूला से दोस्तों कई सारे एमसीक्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज इक्वल टू R नॉट इंटू a raised to 1/3. હવે दोस्तों यहाँ पे R नॉट क्या है? R नॉट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विच इज, उसके वैल्यू भी हमको दे रखे हैं, विच इज 1.33 इंटू 10⁻⁻13. सो ये तो हमको पता चल गया. देन व्हाट इज द ए इज नथिंग बट द मास नंबर और द एटॉमिक मास ऑफ द एटम रेस्ट टू 1/3 सेंटीमीटर. सो ये फॉर्मूला से दोस्तों इन द सेंटीमीटर यूनिट हम उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.